बचपन में जैसे ही गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है, अक्सर बच्चे गर्मी की छुट्टी बिताने अपने नाना नानी के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें अपने ननिहाल में खूब धमा चौकड़ी करते हैं और फिर दिन भर मस्ती करने के बाद रात में अपने नानी से नई नई कहानियां सुनने को मिलती है, जो काफी मजेदार और सीख देने वाली होती है। इसलिए बचपन में सुनी गई नानी की कहानी अक्सर हमें याद रहती है। तो चलिए आज हम यहाँ पर नई नई नानी की कहानी शेयर कर रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपने बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं और इन नानी की कहानियों से सीख भी ले सकते हैं। तो चलिए नानी की इन मजेदार कहानियों को जानते हैं, जिनसे हम अच्छी शिक्षा भी ले सकते हैं, जिनसे हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। एक जंगल में एक विशाल पर्वत था। एक दिन उस विशाल पर्वत ने जानवरों को देखा, जंगल को देखा और फिर खुद को देखा। उसे अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ। उसने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। पर्वत की यह बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया। घोड़े ने आगे बढ़कर कहा, ओ घमंडी पर्वत, अपने आप पर इतना घमंड मत कर, एक क्षण में तुम्हें दौड़कर पार कर सकता हूँ। पर पर्वत पर थोड़ी ऊपर चने के घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया। पर्वत दिल खोलकर हंसा। इसी तरह हाथी, ऊंट, जिराफ सभी ने कोशिश की, पर वे पहाड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब सभी जानवरों को अपना दोस्त चूहा याद आया। चूहा पर्वत के पास आया और उसने पर्वत को चुनौती दी। पर्वत ने चूहे का खूब मजाक उड़ाया। चूहे ने मुस्कुराते हुए पर्वत में छेद बनाना प्रारंभ किया। अन्य चूहों ने भी पर्वत में छेद करना चालू कर दिया। पर्वत घबरा गया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। इस तरह पर्वत के घमंड को एक छोटे से चूहे ने तोड़ दिया। कहानी से शिक्षा, जीवन में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करते हैं एक दिन निश्चित ही उनके घमंड का अंत भी होता है। इसलिए हमें लोगों के साथ घमंड के बजाय विनम्र का स्वभाव रखना चाहिए।